नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। साइकिल प्योर अगरबत्ती कंपनी ने महाकुंभ 2025 में परंपरा और नवाचार का संगम किया। खबर महाकुंभ नगर से है। प्रयागराज महाकुंभ में 17 फरवरी 2025 प्रसिद्ध साइकिल प्योर अगरबत्ती के निर्माता NR ग्रुप अपनी 76 साल की विरासत को कायम रखते हुए अभिनव पहलों के माध्यम से महाकुंभ मेला क्षेत्र में लाखों भक्तों और आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ा रहा है। 50 आर्दंड ज्योतियाँ और अटूट भक्ति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हुए शाश्वत ज्योतियाँ महाकुंभ को रोशन करेगी। उद्घाटन से पहले 6 फीट की अगरबत्ती को प्रयागराज के महाकुंभ किन्नर अखाड़े में मां पवित्रानंद गिरी के हाथों प्रज्वलित किया गया, जिसमें साइकिल प्योर कंपनी के RSM RK टंडन, ASM शैलेंद्र वाजपेयी, श्री शर्मा, अंकित तिवारी, दीपक शुक्ला आदि मौजूद रहे। प्योर कंपनी जो है आपके किन्नर अखाड़े में जो है 6 फीट की अगरबत्ती आपके हाथों द्वारा जो है प्रज्वलित कराई, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। कम से कम पूरी सनातनी और पूरा जो ये 2025 महाकुंभ, उसकी सारी खुशबू मुझे तो लगता है ये बहुत पहले से आना चाहिए था जी। समापन के दिनों में आई है अगरबत्ती, और साइकिल शायद कहीं पंचर हो चुकी होगी, तो हमारे यहाँ वैसे 16 सेक्टर में आने के लिए हर किसी को पूछना पड़ता है किन्नर अखाड़ा कहाँ है जी। और इतना ट्रैफिक जाम और इतना जो प्रशासन की सख्ती है, उसके बावजूद भी साइकिल कैसे कैसे कहाँ से निकल के किन्नर अखाड़ा पहुँची, और उसकी जो खुशबू है ये पूरे देश भ्रमण कर लास्ट में किन्नर अखाड़े से पूरे मेले में, पूरे तीर्थराज प्रयाग नगरी में इसकी खुशबू फैलेगी और हर कोई इस खुशबू से मुग्ध रहेगा और आनंद लेगा। और आज किन्नर अखाड़े में बहुत सुखद ये बात है हमारे लिए कि उन्होंने किन्नर अखाड़ा शिविर चुना और अपनी अगरबत्ती का प्रज्वलन यहाँ पे किया, और यही देश खुशबू पूरे देश में सनातन की जैसी फैलती रहे और हमारा सनातन और बड़ा होता रहे। माता जी 1948 का जो ये प्रोडक्ट है, शायद मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन स्पेशली हमारे जो छोटे छोटे गांव से हम पैदा हुए हैं, छोटे छोटे गांव से आए हैं, तो हमारे गांव में आज भी दिवाली में या जो बड़े त्योहारों में साइकिल अगरबत्ती का यूज़ होता है। हमारे घर वाले शौक़ से लाते हैं। और एक हमारे यहाँ मोती सैंडल करके साबुन आती है जी। आजकल सोप कोई लगाता नहीं है क्योंकि बॉडी जेल का ज़माना आ गया, लेकिन जो भी पुरानी सैंडल साबुन होती है वो आज भी ऐसे त्योहारों में यूज़ किया जाती है जिसका पूजा में रखना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन साइकिल अगरबत्ती चाहे हो या उनका धूप हो, अच्छा, आप इसके पहले कितने दिनों से जो है यूज कर रहे हैं? मैंने तो बचपन से देखा है, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि मेरे फैमिली में हम लोग कृष्ण की बहुत बड़े पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, तो हमारे घर पे अगरबत्ती मैंने देखी है, तो मैंने पहले भाई को भी बोला है कि बचपन की याद दिलाती है, और आज भी वो साइकिल चलते चलते यहाँ तक पहुँची है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कनेक्शन है ये बहुत पुराना है। जो लोग साइकिल अगरबत्ती नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे साइकिल अगरबत्ती? सबका अपना अपना चॉइस है, जैसे हम लोग स्प्रे, अत्तर और सेंट अलग अलग यूज़ करते हैं वैसे ही। माता जी महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? व्यवस्था सबसे प्यारी है, और कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त है, गड़बड़ है, और मुझे लगता है कि और कल योगी जी ने बोल दिया है कि 5 दिन और बढ़ेगा 5 तारीख तक जी। लेकिन आने वाले भक्तों का, सनातनियों का परीक्षा लिया जा रहा है पूरे 2 महीने से, वो बहुत गलत बात है जी। क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन भर हम संघर्ष करते हैं, लेकिन 144 साल बाद आने वाला ये जो महाकुंभ है, इसमें एक डुबकी लगाने के लिए और संतों के दर्शन लेने के लिए अगर हमें इतना परिश्रम करके आना पड़ेगा, ये हमने नहीं सोचा था, और ये बहुत गलत बात हुई है हमारे साथ। हम बोलते थे हमेशा दूसरों को कि ब्रिटिश के जैसा व्यवहार है, तो ये उससे भी खतरनाक हो गया। VIPs के लिए एक मेला बना था, शायद हम गरीबों के लिए और अच्छे भक्तों के लिए मेला नहीं था जी। और मेरे हिसाब से मौनी अमावस्या में जो भी चिंगरा चिंगरी का इतना बड़ा दुखद घटना हुई है, उससे मैं अभी भी दुखी हूँ, और शायद हमारे आने वाली जो जनता, पब्लिक, भक्त हैं, सभी दुखी है, क्योंकि उसका सारा जो रोशनी था वो बसंत पंचमी को देखा गया,
इतना सहमा सहमा सा हमारा मेला, सहमे सहमे से लोग, जिसकी हर आंखों में एक डर सा था कि आज कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन ये प्रशासन की गलती है, कहीं ना कहीं सरकार अपने प्रशासन को संभाल नहीं पाई जी। और मेला जिस तरीके से इन्होंने बड़ा बनाने की कोशिश की, वो मेला उतना बड़ा नहीं बना। और एक शक्ति के साथ बोला जाता था कि 13 जनवरी से शुरू होगा, 14 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन वो जो शक्ति थी वो आज कहीं ना कहीं फेल हो गई। और हमारे जिनका कोई गुनाह नहीं था, जो बेचारा स्वच्छ और निर्मल मन से गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आया, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। किसी बड़ों नेताओं का या बड़े पार्टियों का कोई नहीं गया। गया तो हम गरीबों का, किसी का भाई गया, किसी का पापा गया, किसी की माँ गई, किसी की दादी गई। 35 लाख रुपए देने से आंसू नहीं सुखा सकते, तुम उसका दर्द नहीं बांट सकते। हर वक्त जब भी कुंभ मेला आएगा, सबकी आंखें नम होगी और कहीं ना कहीं वो दुख हमेशा हमारी चेहरे पे, हमारी आंखों में दिखेगा। और मुझे नहीं लगता ये मेला जो बहुत सुपरहिट हुआ है, मेला कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ है। और इस फ्लॉप का जो श्रेय जाता है जो बेचारे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और हमारी सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जो नहीं चाहे वो प्रशासन यहाँ ला के रख दिया और उनके ऑर्डर से चाहे वो सख्ती नहीं कर पाए, लेकिन मरने वाले मर गए, वो मोक्ष प्राप्त हो गए, लेकिन जो दुख है वो जीवन भर रहेगा। जी ठीक। आपके जो किन्नर अखाड़े में माता जी के द्वारा जो है दीप प्रज्वलित किया गया है 6 फीट की अगरबत्ती, उस अगरबत्ती को लेकर आप क्या कहेंगी साइकिल कंपनी की? देखिए, साइकिल अगरबत्ती के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये हम बचपन से इसकी सुगंध से वाकिफ़ है ना, हम इसको पहचानते हैं। कई प्रोडक्ट दूसरे भी हमने यूज़ किए हैं, तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है मच्छर मारने की अगरबत्ती होती है जी। लेकिन साइकिल अगरबत्ती प्रोडक्ट ऐसा है कि उसकी 2 अगरबत्ती भी हम लगाते हैं तो हमारा पूरा घर, मंदिर 12 घंटे तक महकता रहता है। तो उसकी खुशबू से हम इतना वाकिफ़ हैं। तो ये है ना, हमारे दिल और दिमाग जहन में बैठी हुई है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो सिर्फ एक ही अगरबत्ती हमारे माइंड में रहती है कि साइकिल अगरबत्ती ये लगाना। माता जी, साइकिल अगरबत्ती आप कितने दिनों से जानती हैं इसका नाम? मैं शायद अब मेरी उम्र हो गई तकरीबन 40 इयर्स की हो चुकी हूँ मैं जी। और मैं काफ़ी सालों से, मतलब समझिए मैं आध्यात्म में बचपन से ही हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो पाठ पूजा का नियम धर्म का आरंभ तो हमारे घर में शुरू से ही होता था। तो शायद मैं इसे जब से मैंने होश संभाला, मैं 6ठी या 7वीं क्लास में होंगी, तभी से इस बारे में पता है साइकिल अगरबत्ती के बारे में। किस तरह का प्रोडक्ट है इसका? जो अगरबत्ती का सुगंध है किस तरह का है? बहुत बहुत आध्यात्मिक, इंसान एक अलग ही दुनिया में होता है। इसकी कहती हूँ ना, सब इत्र या परफ्यूम जो भी रूम फ्रेशनर, मुझे नहीं लगता इसकी जगह सारी चीज़ें फेल है। महाकुंभ में बहुत ऐसे अखाड़े हैं, हाँ जी। मगर साइकिल अगरबत्ती सेक्टर नंबर 16 किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? देखिए, यहाँ पे सभी प्रांत के लोग आते हैं, देश दुनिया के सभी दूर से लोग आए, विदेशों से लोग आए, आज हमारे आध्यात्मिक महाकुंभ का हिस्सा बने हैं। तो शायद यही वजह है कि यही है कि हमारे सनातन धर्म की खुशबू है जो शायद साइकिल अगरबत्ती से भी जुड़ी हुई है और उसी की सुगंध के उससे सब यहाँ पे प्रभावित होकर खींचे चले आए हैं। जी। अगरबत्ती जिस तरह बताया जा रहा है कि ये महाकुंभ में तो जलवा ही रही है, जो अयोध्या में भी साइकिल अगरबत्ती ही जो है अगरबत्ती जलवाई थी। जी। तो देखिए ना, कितना राम लाला का जन्मोत्सव इतने सालों की लड़ाई के बाद जब हमारे राम जी अयोध्या पधारे, लोगों ने, किसी ने प्रज्वलित दीप प्रज्वलित किए, किसी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी अपना धर्म के अनुसार काम किया। तो साइकिल अगरबत्ती का भी वहाँ पे जो अनुदान रहा वो मुझे बहुत सराहनीय लगा। और लोगों को क्या कहना चाहेंगी साइकिल अगरबत्ती मैं को? साइकिल अगरबत्ती के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने प्रकृति की रक्षा कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, और अगर आप घर परिवार में रहते हैं, पूजा पाठ आध्यात्म से जुड़े हैं, तो एक बार मेरे कहने के अनुसार, मेरा नाम श्री माई है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, आप अगर मेरे कहने अनुसार एक बार साइकिल प्रोडक्ट धूप बत्ती स्टिक का प्रयोग कीजिए, फिर अपने अनुभव बताइए। आप खुद परिचित हो जाएंगे कि साइकिल अगरबत्ती कितनी आध्यात्मिकता का आनंद देती है। जी, धन्यवाद। हम जो है प्रयागराज संगम नगरी में मौजूद हैं और आपको पता है किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं। और आपको बताएं, जो ये देख रहे हैं 6 फीट की जो है अगरबत्ती है, ये साइकिल प्योर कंपनी द्वारा जो है यहाँ पे एक किन्नर अखाड़े में जो है मां नंदगिरी के द्वारा जो है प्रज्वलित कराया गया है। और आपको बताएं, यहीं इस अगरबत्ती के जो है आर्यसन सर जो है मौजूद है
आर.के. टंडन नाम है आपका? हाँ जी। जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये बताइए इस अगरबत्ती का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, जो है जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि कई जगहों पर जो है प्रज्वलित करवा रहे हैं? देखिए, अगरबत्ती जलाने का उद्देश्य हमारा ये है कि महाकुंभ में हमने कोई 50 से अगरबत्ती अखंड ज्योति जो कि सिर्फ स्पेशली हमने महाकुंभ के लिए डिज़ाइन करा है। इसमें 3 खुशबू है जो अलग अलग अभी आपको बदलती हुई नज़र आएगी कुछ समय के अंतराल के बाद में। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने साइकिल अगरबत्ती से हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए हमने यहाँ पे अगरबत्ती इसीलिए डिज़ाइन करी है और बनाई है कि लोगों को इससे खुशबू मिले और इसके लोग आनंदित हों। इसी वजह से जो है कई जगहों पर जो है 50 जगहों पे महाकुंभ में 50 जगहों में क्या ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे जो है आप जो है प्रज्वलित करवाते हैं? करीब करीब सारे अखाड़ों में है इस हमने जलाया है। और इसके अलावा हमारी कोई 10 से एक मोबाइल वैन चल रही है जिसमें हमने कोशिश करी है कि जो पूजा सामग्री होती है, जो पूजा के सामान के लिए जो यहाँ आते हैं उनको हम एक सब्सिडाइज रेट पे अपना अगरबत्ती उनको हम देते हैं वहाँ पे। तो हमारी 50 यूनिट ऐसी जो पूरे कुंभ में घूम रही है और रोज़ सुबह निकलती है और शाम को आती है। तो ये साइकिल प्योर कंपनी जो है कहाँ की कंपनी है? ये मैसूर का कंपनी है और 1948 से ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई है। श्री एन रंगा राव जी ने इस कंपनी की स्थापना करी थी 1948 में। और आज की डेट में आप जानकर खुशी होगी कि पहली भारत की कंपनी है जो 60 से ज़्यादा देशों में इसका आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। ये प्रोडक्ट आपको हर जगह पे मिलेगा। क्या अपने प्रयागराज में भी ऐसे ब्रांचेस हैं इसके? प्रयागराज में हमारे पास में आज की डेट में कोई 4000 आउटलेट्स हैं, दुकानों पे हमारा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिलेगा। और हमारे यहाँ पे प्रयागराज में ही हज़ारों लोग इससे काम के साथ जुड़े हुए हैं। वो रिटेलर भी हो सकते हैं, होलसेलर भी हो सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। तो लोगों का रोज़गार के अवसर भी हम बहुत प्रदान करते हैं। जिस तरीके से जो है 6 फीट की अगरबत्ती जलाई गई है तो ये इसकी जो है खुशबू कब कितने घंटे रहेगी या कब तक चलेगा ये अगरबत्ती 6 फीट की 20 घंटे तक जलेगी कंटिन्यूटी में। तो 3 फ्रेगनेंस चेंज हो ये? 3 फ्लेवर चेंज हो। जिस तरीके से माता जी ने अभी कह रही थी कि जो है हमने आज जो है बचपन से इस अगरबत्ती को जो है यूज किया है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी अगरबत्ती ऐसा नहीं मिला जिसमें जो है इसका जो अच्छा रिस्पांस मिले। और इस अगरबत्ती को बता रही है काफ़ी दिन से यूज़ कर रही है, इसकी बेहतर कोई अगरबत्ती है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए उनका धन्यवाद, उन्होंने हमारे लिए ऐसा अच्छा बोला। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि वैल्यू फॉर मनी हो। कस्टमर ने अगर पैसे खर्च करे तो उसको उसका पूरा उसका वैल्यू मिले। इसके लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल हमारा डिपार्टमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, क्या ये जो अगरबत्ती यूज़ करते हैं दर्शक, क्या उनको भी कुछ बेनिफिट वगैरह मिलती हैं या किस स्कीम वगैरह? हाँ, हर जगह अलग अलग स्कीम होता है हमारा। जैसे अभी 55 रुपये MRP का जो अगरबत्ती है उसमें मार्केट के लिए कस्टमर के लिए ऐसे ऐसे जो बड़े पैक है उसमें कुछ ना कुछ कस्टमर के लिए रहते हैं, बेनिफिट रहता है। बेनिफिट रहता है। देखते रह हैं जिस तरीके से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको बताया जा रहा है महाकुंभ प्रयागराज में जो है किन्नत अखाड़े नहीं कई ऐसे अखाड़े हैं जहाँ पे जो है साइकिल प्योर कंपनी द्वारा जो है 6 फीट की अगरबत्ती जो है प्रज्वलित कराई गई है। यहाँ पे जो है किन्नर अखाड़े में जो है नंदगिरी माँ के द्वारा जो है ये 6 फीट की अगरबत्ती प्रज्वलित कराई है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं अगर इस अगरबत्ती को अगर यूज़ नहीं किए हैं तो एक बार यूज़ जरूर करिएगा, क्योंकि इसका जो है खुशबू की बात करें तो 24 घंटे जिस तरीके से बता रहे हैं ये अगरबत्ती 20 से 22-24 घंटे तक जो है इसकी महक और खुशबू रहती है, आसपास के पड़ोस के तक जो है आनंदित करती है।